हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज मैं 7 फरवरी 2023 में पूछे गए सीटेट के क्वेश्चन जो एसएसटी के थे उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। जो अभी तक रिसेंटली में जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं 28 दिसंबर 2022 से लेकर 7 फरवरी 2023 तक के सारे शिफ्ट के मैं एसएसटी के सारे क्वेश्चन कराऊंगी अपने चैनल के माध्यम से। अगर आपको और वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपने सिर्फ इतना एसएसटी के लिए कर लिया तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें कुछ नए क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो आप इन लोगों को अच्छे से कर लेंगी तो बहुत अच्छा स्कोर इसमें बन जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक द सीटेड एग्ज़ाम। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर दिया है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सी का प्रयोग होता है। पहला कॉमन एरा के लिए, दूसरा क्रिश्चियन एरा के लिए, तीसरा समकालीन एरा के लिए, चौथा निरंतर एरा के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, कॉमन एरा के लिए। नेक्स्ट है, कथन ए तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। ए है, नियमित रूप से कर संग्रह की व्यवस्था जिसमें फसलों पर लगाए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। प्रचुर संसाधनों को संग्रहित कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। बी है, लगभग 2500 से लेकर 3000 वर्ष पूर्व हाल में लोहे के फास के इस्तेमाल में वृद्धि और धान के पौधों के रोपण से फसलों की उपज बढ़ी है। तो ऑप्शन है पहला ए सही, दूसरा गलत, बी गलत, दूसरा है बी सही परंतु ए गलत, तीसरा ए बी दोनों सही तथा बी ने ए की प्रक्रिया को सुगम बनाया है, चौथा ए तथा बी दोनों सही परंतु बी ने ए की प्रक्रिया को सुगम नहीं बनाया है। तो 32 का सही ऑप्शन है तीसरा, ए तथा बी दोनों सही है तथा बी ने ए की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन पहला, मिन्हाज सिराज रजिया सुल्तान के समय में इतिहासकार का मानना था कि राजा का शासन समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध था। कथन दूसरा, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। ऑप्शन है पहला, कथन ए सही है परंतु दूसरा गलत है, दूसरा है कथन पहला गलत है परंतु दूसरा सही है, तीसरा कथन पहला दूसरा दोनों सही है तथा ए पहला दूसरे का कारण है, चौथा है कथन पहला और दूसरा दोनों सही परंतु पहला दूसरा का कारण नहीं है। तो 33 का सही ऑप्शन है पहला, कथन पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 है, निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। ए, वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला रूप में उभरा। बी, कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। ऑप्शन है पहला ए सही परंतु बी गलत, दूसरा है बी सही परंतु ए गलत, तीसरा ए बी दोनों सही, चौथा ए और बी दोनों गलत। तो 34 का सही ऑप्शन है पहला, ए सही परंतु बी गलत है। नेक्स्ट है 35, भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ने के लिए शिक्षक सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है। पहला चौपाइयों और शब्दों पर, दूसरा आईने अकबरी पर, तीसरा तारीख पर, चौथा है एटलस नुओं पर। तो 35 का सही ऑप्शन है पहला, चौपाइयों और शब्दों पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन पहला, 13वीं सदी के बाद की अवधि में लिखित सामग्री की संख्या और विभिन्नता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई।
कथन दूसरा, 14वीं सदी के दौरान कागज क्रमशः सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने लगे। ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों कथन सही है तथा दूसरा पहले की सही व्याख्या है। दूसरा कथन पहला सही परंतु दूसरा गलत है। तीसरा, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है परंतु दूसरा पहले की सही व्याख्या नहीं है। चौथा, कथन पहला गलत है परंतु दूसरा सही है। तो 36 का सही ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों सही कथन सही है, दूसरा पहले की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है, औपनिवेशिक भारत में नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं क्या थीं? ए है निज, बी है महल, सी है रैयती। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा ए, बी और सी। 37 का सही ऑप्शन है दूसरा ए तथा सी, निज और सी है रैयती। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया? पहला है परिषद के साथ भारत मंत्री नियुक्त किया गया जिससे ब्रिटिश इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। दूसरा है भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बराबर कर दिया गया। तीसरा है लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बदल दिया गया। चौथा है भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार दिया गया। तो 38 का सही ऑप्शन है चौथा। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पूना में विधवा गृह की स्थापना की? पहला ज्योतिराव फूले, दूसरा है वीरेशलिंग पंतुल, तीसरा है ताराबाई शिंदे, चौथा है पंडित रमाबाई। तो सही ऑप्शन है चौथा रमाबाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित सुधार आंदोलन को इनके नेताओं के साथ मिलान करें। ए है सतनामी आंदोलन, बी है सत्य शोधक समाज, सी है मंदिर प्रवेश आंदोलन, डी है स्वाभिमान आंदोलन। पहला है पेरियर, दूसरा है BR अम्बेडकर, तीसरा ज्योतिराव फूले, चौथा है घासीदास। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा। सतनामी आंदोलन, घासीदास, सत्य शोधक समाज, ज्योतिराव फूले, मंदिर प्रवेश आंदोलन, BR अम्बेडकर, स्वाभिमान आंदोलन, पेरियार। नेक्स्ट है 19वीं सदी के भारत में समाज सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन चाहते थे क्योंकि ए वे चाहते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाया जाए, बी वे मानते थे कि परिवर्तन आवश्यक थे, सी वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा थे। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा ए, बी और सी। सही ऑप्शन है पहला ए और बी। वे चाहते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाया जाए, बी वे मानते थे कि परिवर्तन आवश्यक थे। नेक्स्ट है जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह कथन राष्ट्रीय आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के आंदोलन का आधार बनी? पहला है विपिन चंद्र पाल, दूसरा है WC बनर्जी, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा है बदरुद्दीन तैयब जी। तो सही ऑप्शन है पहला विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है बोला है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस होते हैं।
तो ए है वायसराय मिंटो ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। सी स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। डी कांग्रेस का मध्यमार्गी धारा बंगाल के विभाजन के पक्ष में था। ऑप्शन है पहला ए तथा डी, दूसरा बी तथा सी, तीसरा है ए बी तथा डी, चौथा सी तथा डी। सही ऑप्शन है दूसरा बी तथा सी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। सी है स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास संबंधी समस्याओं पर जोर देना जरूरी था। ए रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। बी खेती की उपज बढ़ाने के लिए। सी हिंसा और संघर्षों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा ए बी और सी। सही ऑप्शन है चौथा ए बी सी। नेक्स्ट है क्षुद्रग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। पहला पृथ्वी और मंगल, दूसरा मंगल और बृहस्पति, तीसरा शुक्र और पृथ्वी, चौथा बृहस्पति और शनि। तो 45 का सही ऑप्शन है दूसरा मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए यह प्रशांत महासागरों के बीच से गुजरती है। बी यह लगभग 180 डिग्री देशांतर के साथ साथ चलती है। सी यह लगभग 180 अक्षांश के साथ साथ चलती है। ऑप्शन है पहला केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा केवल ए तथा बी सही है, चौथा केवल ए तथा सी सही है। तो सही ऑप्शन है तीसरा केवल ए तथा बी सही है। यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है। यह लगभग 180 देशांतर के साथ चलती है। नेक्स्ट है जब 75 डिग्री पूर्व अक्षांश पर 10:30 पूर्व ग्रह का समय होगा तब ग्रीनविच पर क्या समय होगा। पहला 3:30 पूर्व ग्रह, चौथा 3:30 अपराह, तीसरा है 5:30 पूर्व, चौथा है 5:30 अपराह। तो सही ऑप्शन है तीसरा 5:30 पूर्व। नेक्स्ट है सही मिलान करनी है। तो पहला है रियो डी जेनेरियो, बी है लॉस एंजल्स, सी है सिंगापुर। महाद्वीप में है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया। ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है ए तथा बी दोनों, तीसरा बी तथा सी दोनों, चौथा ए बी तथा सी सभी। तो बताइए सही युग्म सही सुमेलित कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है तीसरा बी तथा सी दोनों। लॉस एंजल्स उत्तरी अमेरिका, सिंगापुर एशिया। नेक्स्ट है 49 निम्न में से किस समुच्चय में उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए गए हैं। पहला है स्वाना, पैपास, लानोस, दूसरा है स्वाना, कंपोस, लानोस, तीसरा है स्टेपी, डॉन, कंपोस, चौथा स्टेपी, डॉन, पैपास। तो सही ऑप्शन है दूसरा स्वाना, कंपोस, लानोस। नेक्स्ट है 50 विश्व के प्राचीनतम सेल 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे। आप इन सेलों को कहाँ देख सकते हैं। पहला पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत पर, दूसरा उत्तरी अमेरिका के एप्लेशियन प्रदेश में, तीसरा फ्रांस के काकेशस प्रदेश में, चौथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम हिस्से में। सही ऑप्शन है चौथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में।
नेक्स्ट है 51, पृथ्वी का आपतन के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। बी, विषुवत वृत्त का कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक आपतन प्राप्त करता है। सी, सामान्यतः समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आपतन होता है। ऑप्शन है पहला केवल ए तथा बी सही है, दूसरा केवल बी तथा सी सही है, तीसरा केवल ए तथा सी सही है, चौथा ए बी तथा सी सभी सही है। तो सही ऑप्शन है इसका दूसरा, केवल बी तथा सी सही है। नेक्स्ट है निम्न कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है। आर है, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ऑप्शन है पहला ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, दूसरा ए और दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ए तथा आर दोनों गलत है, चौथा ए सही है किंतु आर गलत है। तो 52 का है पहला, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प प्रमुख समुद्र पतन दिखा रहा है। पहला, केप टाउन, क्योटो, मियामी, डार्विन, चेन्नई, दूसरा है जोहान्सबर्ग, ब्रासिलिया, डल्लास, सिडनी, चेन्नई, तीसरा है अदीस अबाबा, साओ पोलो, शिकागो, तेहरान, अहमदाबाद, चौथा है नैरोबी, मैक्सिको सिटी, टोरंटो, मॉस्को, नई दिल्ली। तो सही ऑप्शन है तीसरा, अदीस अबाबा, साओ पोलो, शिकागो, तेहरान, अहमदाबाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अंतहीप धूप के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन पहला पेट्रोलियम, दूसरा सोना, तीसरा कोयला, चौथा है चांदी। तो सही ऑप्शन है तीसरा, कोयला। इसको एक बार देख लीजिए फिर से, ये गलत ऑप्शन में टिक हो गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रमुख समुद्र पतन दिखा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, केप टाउन, क्योटो, मियामी, डार्विन, चेन्नई। ये सही है, वो गलती से उसमें गलत टिक हो गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कारक जल की आपूर्ति की कमी में योगदान देता है। ए, क्षेत्र की जलवायविक दशा, बी है मौसमी अवधि में परिवर्तन, सी है अत्यधिक दोहन, डी है जल स्रोतों का प्रदूषण होना। ऑप्शन है पहला ए, बी तथा सी, दूसरा ए, सी और डी, तीसरा बी, सी और डी, चौथा ए, बी, सी और डी। सही ऑप्शन है चौथा, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट है भूतकाल से आरंभ करते हुए वर्तमान तक लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति को क्रम में रखें। ए है समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र, बी है कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट, सी है कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहते जल वाले क्षेत्र के निकट। ऑप्शन है पहला ए, बी, सी, दूसरा बी, सी, ए, तीसरा है सी, बी, ए, चौथा है कोई क्रम नहीं था। तो सही ऑप्शन है तीसरा, सी, बी और ए। पहला ये रहेगा, दूसरा ये, तीसरा ये। नेक्स्ट है अमन 21 जून को उत्तर ध्रुव व्रत गया। निम्नलिखित में से वह किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है। पहला है
शून्य घंटे दिन की रोशनी, दूसरा 12 घंटे दिन की रोशनी, तीसरा 10 घंटे दिन की रोशनी, चौथा 24 घंटे दिन की रोशनी। सही ऑप्शन है चौथा, 24 घंटे दिन की रोशनी। नेक्स्ट है, भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? ए है भेदभाव, बी है पदानुक्रम, सी है विभिन्नता, डी है पूर्वाग्रह। ऑप्शन है पहला ए, सी और डी, दूसरा ए, बी और सी, तीसरा ए, बी और डी, चौथा है ए और बी। सही ऑप्शन है तीसरा, ए, बी और डी। ई है भेदभाव, बी है पदानुक्रम, डी है पूर्वाग्रह। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में भिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने व अलग रहने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीतियों को कहा जाता है डैश। पहला नृजातीयता, दूसरा जाति व्यवस्था, तीसरा रंग भेद, चौथा प्रजातिवाद। सही ऑप्शन है तीसरा, रंग भेद। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है राज्यपाल राज्य का मुखिया कहलाता है, बी राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, सी चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन है पहला केवल ए तथा बी सही है, दूसरा केवल बी तथा सी सही है, तीसरा केवल ए तथा सी सही है, चौथा ए, बी तथा सी सही है। तो सही ऑप्शन है तीसरा, केवल ए तथा सी सही है।